दुनिया में हर 3 सेकंड के बाद कोई ना कोई शख्स जो है वो हेपेटाइटिस की वजह से मौत के मुंह में चला जाता है और अपनी कीमती जिंदगी खो बैठता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। डॉक्टर बेरूज ब्लूमबर्ग ने 1976 में हेपेटाइटिस बी का वायरस डिस्कवर किया और साथ साथ उसकी वैक्सीनेशन भी रिकमेंड की। डॉक्टर बेरूज ब्लूमबर्ग की इस अचीवमेंट पर उनको नोबेल प्राइज दिया गया। आज 28 जुलाई डॉक्टर बेरूज ब्लूमबर्ग का सालगिरह का दिन है और उनकी सालगिरह के आगाज में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाती है और आज 11th वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, जिसका मकसद ये है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए, हेपेटाइटिस की ट्रीटमेंट, उसकी इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन के प्रोसेस को तेज किया जाए। और आज 28 जुलाई की थीम का नाम रखा गया है आई कैंट वेट। मैं इंतजार नहीं कर सकता। वो लोग जो हेपेटाइटिस का शिकार हैं वो टेस्ट का इंतजार नहीं कर सकते। वो लोग जो हेपेटाइटिस का शिकार हैं और उनको इस चीज का इल्म भी नहीं है, वो भी टेस्ट का इंतजार नहीं कर सकते। वो लोग जो हेपेटाइटिस का शिकार हैं वो लोग अद्वियात का या जिंदगी बचाने वाले इलाज का इंतजार नहीं कर सकते। हामला औरतें जिंदगी बचाने वाले इलाज का इंतजार नहीं कर सकते। नौमौलूद बच्चे अपनी फर्स्ट वैक्सीनेशन का इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें फौरी ज़रूरत है अपनी फर्स्ट वैक्सीन की। पॉलिसी मेकर्स इंतजार नहीं कर सकते, डिसीजन मेकर्स इंतजार नहीं कर सकते। उनको ज़रूरत है कि वो जल्द अज जल्द कोई स्टेप उठाएं जिससे अवाम में हेपेटाइटिस को जितनी जल्दी हो सके कंट्रोल किया जा सके। सब लोग जानते ही होंगे कि हेपेटाइटिस के 5 टाइप्स ऑफ वायरसेस डिस्कवर किए जा चुके हैं, जिनमें A, B, C, D एंड E शामिल हैं। A एंड E को एक्यूट हेपेटाइटिस कहा जाता है, B, C एंड D को क्रोनिक हेपेटाइटिस कहा जाता है। 2019 में ये देखा गया कि 78,000 लोग पूरी दुनिया में एक्यूट हेपेटाइटिस का शिकार होकर मर गए। WHO की रिसर्च के मुताबिक हर साल क्रोनिक हेपेटाइटिस से 1 मिलियन लोग इंतकाल कर जाते हैं। बड़ी तादाद का हेपेटाइटिस की वजह से मर जाना कोई आम बात नहीं है। अब मसला क्या है कि जो हमारे स्पेशलाइज्ड या सेंट्रलाइज्ड हॉस्पिटल्स हैं या शहरों के लोग हैं वो तो हेपेटाइटिस के अगेंस्ट अवेयरनेस रखते हैं, लेकिन हमारे रिमोट एरियाज में, हमारे देहात में अभी तक लोगों को हेपेटाइटिस जैसे मूसी बीमारी का इल्म लिवर की सूजन से या इन्फ्लेमेशन से स्टार्ट होता है और आहिस्ता आहिस्ता आपके लिवर को नुकसान पहुंचाता उसको कैंसर का शिकार भी हो सकता है और आहिस्ता आहिस्ता आप मौत के मुंह में चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। और बाद लोगों को बिल्कुल एंड स्टेज पे जाकर पता चलता है कि वो हेपेटाइटिस का शिकार हो चुके हैं। आपको पता है जब भी कोई नई रूह इस दुनिया में आती है सबसे पहले उसको हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगाई। WHO की रिसर्च के मुताबिक अभी भी 18.2 मिलियन न्यूबॉर्न बेबीज को उनकी फर्स्ट वैक्सीन नहीं मिलती, यानी कि 6.8 मिलियन बच्चों को मुकम्मल वैक्सीन हेपेटाइटिस की नहीं मिलती। इस रिसर्च में 10 ममालिक शामिल हैं, ब्राज़ील, अंगोला, एथियोपिया, पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार,
जिससे ममालिक शामिल हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अभी एजेंडे में ये शामिल है कि 2030 तक वो पूरी दुनिया से हेपाटाइटिस को एलिमिनेट कर दे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेपेटाइटिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के लिए हर साल ये दिन मनाती है और पूरी दुनिया को ये इंस्ट्रक्शंस जारी की जाती हैं वो अपने मुल्क के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए जल्द अज जल्द हेपेटाइटिस को कंट्रोल करें, उनकी टेस्टिंग की जाए, उसको आइडेंटिफाई किया जाए और उसकी जितनी भी वैक्सीनेशन हो सकती है वो की जाए। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।